नमस्कार। चलिए हम लोग दिन के शुरुआत योग के साथ करते हैं। मेरे साथ आप भी कर सकते हैं और भी साथी हैं जो हमारे साथ करेंगे। 5 प्राणायाम आगे करने वाले हैं जो बहुत ही पावरफुल है। तो उसके लिए 5 प्राणायाम करने से पहले हम अपने शरीर को उस लायक बना लेते हैं ताकि हम बैठकर अच्छे से योगाभ्यास कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा वर्क कर लेते हैं, या तो फिर दौड़ लगा सकते हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी हम लोग बैठकर कुछ कर लेते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और भी लोगों तक शेयर कर लीजिए। पहले हम लोग पैर को फैला लेंगे। मेरे साथ और भी साथी हैं जो करेंगे। चलिए, आप लोग रेडी हैं? चलिए, पैर को फैला लीजिए, थोड़ा पैर को हिलाइए। नीचे सटाने का प्रयास कीजिए। 5 से 10 बार इसको नीचे सटाइए। अंगूठे को, पैर सीधा होना चाहिए। अब दोनों पैर को एक साथ सटा लीजिए और गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 5 से 10 बार क्लॉकवाइज कर लीजिए, 5 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। पैरों तक ऑक्सीजन पहुंचने में थोड़ा समय लगता है या नहीं पहुंच पाता है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे करते हैं। ऐसे कर लेते हैं तो हमारा पैर के उंगली अंगूठे तक हमारा ऑक्सीजन पहुंच पाता है। अब थोड़ा सा अंगूठा कर लीजिए, अंगूठा उंगली को कर लीजिए। उसके बाद बटरफ्लाई कर लीजिए, तितली आसन। कोशिश कीजिए नीचे सटे। अगर नीचे नहीं सट रहा है, थोड़ा थोड़ा भी अगर हिल रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। उसके बाद आगे झुकिए, अंगूठे के पास नाक को सटाना है। धीरे धीरे झुकिए। अंगूठे में नाक सट जाता है तो कुछ देर होल्ड करेंगे। 5 से 10 सेकंड होल्ड कीजिए। रीढ़ की हड्डी, कमर, सब पे दबाव आ रहा है, खिंचाव हो रहा है। चलिए, पालथी मारकर बैठ जाइए। दोनों हाथों को सिर के पीछे लगाइए, कोहनी को सटाइए। लेफ्ट साइड झुकिए, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट। इसको भी 5 से 10 बार कर लेंगे काउंटिंग के साथ। चलिए, हो गया। अब थोड़ा हाथों को कर लीजिए। दोनों हाथों को बाहर की ओर खोलिए, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, और दोनों को हाथ को उंगली में फंसा लीजिए। ऐसे फंसाने के बाद धीरे धीरे घुमाते हुए सीने के पास लाइए, फिर आगे खोलिए इसको,
कर लाइए, इसी क्रम को दोहराइए, 5 बार कीजिए। अब बदल लेंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब कंधे का कर लेंगे ऐसे, इसको भी 5 टाइम कर लेंगे। 5 टाइम आगे से क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलिए 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पैर को फैला लीजिए, दोनों हाथों को पीछे कर लीजिए ऐसे। पैर को वापस लाना है, दोनों को यहाँ पे ऐसे, फिर खोल लेना है आगे की ओर, बस ऐसे। इसको हवा में करना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए अब हम लोग बैठकर भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। 5 प्राणायाम का शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं भस्त्रिका से। चलिए दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ऊपर जाए तो सांस लेना है, हाथ ऊपर खुला होना चाहिए, और नीचे आए तो मुट्ठी बंद हो जाना चाहिए और सांस छोड़ देंगे। ब्रीद इन आउट, ब्रीद इन आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए भस्त्रिका का दूसरा तरीका बैठकर कर लेंगे। लंबा लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे। ऑक्सीजन लेवल अपना मेंटेन होगा शरीर का। चलिए करेंगे। जिनको बीपी बढ़ा हुआ रहता है वो इसको नहीं करेंगे, जिनका बीपी नॉर्मल रहता है या कम रहता है वो कर सकते हैं। पहले धीरे धीरे कीजिए, फिर इसको फास्ट कीजिए। चलिए अब आगे कपालभाति करेंगे। सीधे आसन में बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा में हाथ को कर लेंगे, सीधा बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधा, आगे की ओर देखिए, आंख को बंद कर लीजिए, नाक से फूंक मारना है, प्रेशर के साथ फूंक लगाना है। 1 सेकेंड में 1 बार कीजिए। जो 1 सेकेंड में 2 बार करने के लायक हैं, कर सकते हैं, सक्षम है तो 1 सेकेंड में 2 बार कीजिए। 1 सेकेंड में 1 बार ऐसे। एक सेकेंड में 2 बार करेंगे तो उसका स्पीड ऐसा होगा।
फूंक ऐसे मारना है जैसे फूंक मारने के बाद हमारा पेट अंदर जा रहा है, अंदर जाए और बाहर आए। फूंक ऐसे मारना है, पेट पे फोकस नहीं करेंगे, फोकस करेंगे नाक पे। झटका से अगर नाक से हम फूंक मारेंगे तो पेट हमारा अपने आप जाएगा अंदर। करके देखिए। जो थक जाएंगे वो कुछ देर होल्ड कर लेंगे, 5-10 सेकेंड, उसके बाद फिर से करेंगे। कंटिन्यू कम से कम 5 मिनट कीजिए। रिलैक्स। कम से कम 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा भी इसको कर सकते हैं। हम लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके वजह से हम लोग अभी कम कर रहे हैं। सब लोग 5 मिनट से ज्यादा करेंगे तभी इसका लाभ मिलेगा। भांति भांति प्रकार का जो भी बीमारी होगा, टॉक्सिन होगा आपके शरीर के अंदर, वो धीरे धीरे निकल जाता है, पता भी नहीं लगता है, और आप धीरे धीरे स्वस्थ होते जाते हैं। चलिए, स्वास्थ्य अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है तो इससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। बहुत सुख, अगर आपके पास धन दौलत है, संपत्ति है, और स्वस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं, दिन भर टेंशन में रहते हैं, हमको ये बीमारी है, ये बीमारी है, वो है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, खान पान सही नहीं है, खान पान में आपको कुछ भी मिल रहा है उसमें आप उसको देखकर ही आपका मन में आ रहा है ये तो हम खा नहीं पाएंगे, खाएंगे तो हमको दिक्कत होगा, गड़बड़ होगा। तो ये सारी चीजें आपको एक्टिव हो जाता है, स्वास्थ्य सही होता है, पाचन क्रिया सही हो जाता है, तो आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी मना ही नहीं होगा आपको। कुछ भी आप देखकर आपको ये डर नहीं लगेगा कि हम ये नहीं खा सकते, इससे हमको दिक्कत होगा। चलिए आगे हम लोग करेंगे अब अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में एक उंगली से बाएं नोस्टर को बंद करेंगे और अंगूठे से हम दाहिने नोस्टर को बंद करेंगे। बाएं नोस्टर से सांस लेंगे, फिर दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे। क्रमबद्ध कीजिए। जितना देर में बाएं साइड से सांस लेंगे उतना होल्ड करेंगे, उसके बाद दाहिने से छोड़ेंगे, तब इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। बाएं से लेंगे और छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, ऐसा तो दिन भर करते हैं। लेना और छोड़ना तो दिन भर का ये क्रिया है जो हम लोग करते रहते हैं। थोड़ा सा अंतर करके करेंगे तभी इसका लाभ मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी 5 से 10 मिनट कीजिए। बाएं साइड से सांस लिए, होल्ड किए, दाएं साइड से छोड़ेंगे, फिर जिधर से छोड़े हैं बाएं साइड, दाहिने साइड से छोड़े हैं तो दाहिने साइड से लेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड से छोड़ देंगे। ब्रीद इन,
आउट। रिलैक्स। इसको करने के बाद कुछ अलग तरह का आपको आपके अंदर फीलिंग होगा, लगेगा मन शांत हो गया, लगता है पेट भी खाली खाली जैसा लगने लगता है, कोने कोने तक ऑक्सीजन जाता है और टॉक्सिन को बाहर निकालता है। देखने में ऐसा महसूस होता है जैसे ये करने से क्या होगा, इधर से लिए होल्ड किए छोड़ दिए, कुछ भी नहीं। देखने से नहीं, इसको कंटिन्यू अगर 3 महीने कर लेते हैं तभी इसका फायदा महसूस होगा। बहुत पावरफुल है। मन मस्तिष्क आपका शांत रहेगा, चिड़चिड़ापन दूर होगा, ब्लड प्रेशर भी आपका लेवल में रहेगा, ना तो ज्यादा होगा ना तो कम होगा। स्मरण शक्ति भी बढ़ता है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको याद नहीं होता, याददाश्त में समस्या है, याददाश्त मजबूत नहीं है, उनके लिए भी ये वरदान साबित होता है अगर कंटिन्यू करते हैं तो। जो भी व्यक्ति 24 घंटे में अगर 24 मिनट भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ लीजिए कि आने वाला समय में वो अपने सेहत पे अगर नहीं समय दे रहे हैं तो उनको हॉस्पिटल में समय देना एकदम जरूरी हो जाएगा। तो प्रयास करें 24 घंटे में 24 मिनट, ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा भी जरूर अपने ऊपर समय दें ताकि स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन जिए और भरपूर आनंद लें अपने जीवन का। तो आगे हम लोग सूक्ष्म व्यायाम कुछ कर लेंगे बीच में। बैठे बैठे अगर शरीर अकड़ गया है तो पैर फैला लीजिए। सूक्ष्म व्यायाम में हम लोग चक्की आसन कर लेंगे। अभी पहले चक्की चलाया जाता था, महिलाएं चक्की चलाती थी तो उनका कमर दर्द या पैर का या घुटने का दर्द नहीं होता था। तो हम लोग उसका अभ्यास करेंगे। चलिए, बाएं से दाएं साइड क्लॉकवाइज 5 टाइम। 1 2 3 4, पीछे झुकेंगे, 5, रिवर्स, 5 4 3 2 1। इसको चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं, कम समय लगे इसके लिए हम लोग 5 टाइम ही किए हैं। एक और इसमें कर सकते हैं। बायां पैर फैलाइए, दाहिना पैर को मोड़िए, घुटने के पास हाथ को रखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। देखिए आपका हाथ कहाँ तक पहुंचता है, जहां तक पहुंचता है वहां तक ही पहुंचाइए, उसके बाद रुक जाइए, फिर कोशिश कीजिए घुटने में नाक को सटाने के लिए। अगर वहां आगे अगर पांव के पास तक अगर पहुंच जाता है, एड़ी के पास, तो और बढ़िया है। इसको पहुंचाइए और नाक को सटाइए घुटने में। कोशिश कीजिए जहां तक पहुंचे। कंटिन्यू करेंगे तो एक दिन पहुंचने लगेगा, 10 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, हो जाएगा। प्रयासरत रहें तब आपका होगा। चलिए बदल के कर लेंगे। दाहिना पैर को आगे कर लेंगे, बाएं पैर को मोड़ लेंगे, घुटने के पास से हाथ को सरकाएंगे आगे की ओर,
जहां तक पहुंचे उसके बाद झुकेंगे। चलिए फिर से आ जाएंगे हम लोग। आज प्राणायाम में हम लोग 3 प्राणायाम कर लिए, चौथा हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से गर्दन से ऊपर का जो समस्या होता है, मन विचलित होता है, मन शांत नहीं रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, वो सारी समस्या का जड़ समाप्त हो जाएगा। करना कैसे है, कान का ये जो साइड वाला पॉइंट है इसको दबाएंगे, अंगूठे से बंद कर लेंगे, 2 उंगली ये आपका आंख पे रहेगा, 2 उंगली ललाट पे, 2 उंगली नीचे, ऐसे करके भौरे की तरह गुंजन करेंगे। मुंह बंद रहेगा, आंख बंद रहेगा, नाक से हवा निकलेगा ऐसे करके। इस क्रम को हम लोग 5 बार करेंगे कम से कम। चलिए कीजिए, स्टार्ट। स्टॉप। दोनों हाथों को रब कीजिए, थोड़ा रगड़िए। जब हाथ गर्म हो जाए तो गरम गरम उष्मा से आंखों का सेकाई कर लीजिए। अब 5वां प्राणायाम उद्गीत करेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, वैसा ही बैठना है जैसे पहले बैठे थे। रीढ़ की हड्डी सीधा आगे की ओर देखेंगे, आंख बंद रहेगा। ओम का उच्चारण करेंगे। कुछ देर ओ करते हुए लास्ट में म ओठ को सटा लेंगे तो म का उच्चारण होगा। तो म जब ओठ सट जाएगा तो कुछ देर और उसको करेंगे, फिर लास्ट करेंगे। जैसे देखिए, ऐसे करना है। ओ म जब होगा तो ओम हो जाएगा। इस तरह से इसको लंबा करेंगे, बताने के लिए छोटा किए तो अभी लंबा करेंगे। चलिए, जितना देर आप सांस आपका है उतना देर करिएगा लंबा। चलिए स्टार्ट।
आ पाँच से 10 बार 20 बार भी कर सकते हैं। ये करने से मन मस्तिष्क शांत हो जाता है। 5 प्राणायाम हम लोग का पूरा हो गया। अब आगे हम लोग मंडूकासन करेंगे। कुछ आसन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जिनको डायबिटीज है उनके लिए ये बहुत लाभदायक है। वो अगर लगातार करते हैं तो डायबिटीज में उनका सहायक होगा, कम होगा, धीरे धीरे दवा भी छूट जाएगा। करना कैसे? वज्रासन में बैठ जाना है। ये आसन है जो खाना खाने के बाद अगर 10 मिनट बैठते हैं तो आपका पाचन क्रिया बढ़िया हो जाता है, जल्दी खाना पचेगा। तो अभी हम लोग करेंगे मंडूकासन। बैठकर बाएं हाथ नाभि के ऊपर, दाहिने हाथ उसके ऊपर, लंबा गहरा सांस लेंगे, झुकते हुए सांस को छोड़ेंगे। हाथ से पेट अंदर दबना चाहिए। झुककर आगे की ओर देखेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे। फिर लंबा गहरा सांस, फिर ऊपर हो जाएंगे। फिर से लंबा गहरा सांस, जिनको भी गैस कब्ज बना हुआ रहता है, इसको करने से गैस कब्ज बाहर निकल जाता है, तुरंत आराम मिलता है। दूसरा तरीका है, मुट्ठी को ऐसे बंद करेंगे, दोनों अंगूठे को आगे हथेली के पास लाएंगे, इसको मुट्ठी बंद कर लेंगे और दोनों साइड में नाभि के साइड में रखेंगे। पेट को दबाएंगे अंदर, मुट्ठी को पेट के अंदर घुसा लेना है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, झुकेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे। पूरा पेट के अंदर जो हमारा आंत है वो दब रहा है। आंत के अंदर अगर कब्ज होगा, गैस होगा, तो इसको करने से दबता है तो बाहर निकल जाता है। चलिए अब हम लोग बैठ जाएंगे, या इसमें दूसरा ऐड कर लेंगे हम लोग। ठेवने के बल पे आ जाइए, घुटने के बल पे ऐसे खड़ा हो जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, सांस के साथ कर लीजिए कुछ। स्टॉप। इसको करने से लंग्स हमारा खुलेगा,
पचकेगा, फूलेगा, पचकेगा, खुल जाता है और ऑक्सीजन जाता है, निकलता है, बाहर जाता है तो हमारा फेफड़े का भी बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है। अब पीछे हम लोग हाथ को करेंगे, एड़ी को पकड़ने का प्रयास करेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे। रिलैक्स। इसको 2 बार कर लेंगे। पीछे हाथ, इससे हमारा स्पाइनल, रीढ़ की हड्डी, कमर दर्द सब में आराम मिलेगा। रिलैक्स। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।